गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th। आज टॉपिक है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास में चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त की आपने कि चतुर्भुज क्या है, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लास्ट ईयर अध्ययन कर लिया है आपने। फिर भी चतुर्भुज को और क्लियर करने के लिए हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि हमारे आसपास, यानी कि हमारे जो आसपास चतुर्भुज के आकार की आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम अपने क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में जैसे कि यहाँ पे फिगर बना भी रखा है हमने। यहाँ पे जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड बनी होती है, तो ब्लैक बोर्ड का जो ऊपर वाला पृष्ठ होता है, ये पृष्ठ ये चतुर्भुज के आकार का होता है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे बुक है, कक्षा 9 की गणित की बुक है, तो बुक की जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है, ये भी एक चतुर्भुज के आकार का होता है। ऐसे ही चतुर्भुज के आकार वाले कई अन्य वस्तुएं भी होती है, अन्य आकार भी होती हैं। जैसे कक्षा का फर्श होता है, दीवार होता है, छत होता है, खिड़कियां होती है, और पढ़ने की मेज जो जिसमें हम पढ़ते हैं मेज होती है। मेज का जो ऊपरी भाग होता है, पृष्ठ होता है, वो भी चतुर्भुज के आकार का होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए हम चतुर्भुज को जो है डिफाइन कर सकते हैं कि एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आकृति में दिखाए गए हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें 4 भुजाएं जो है वो AB, BC, CD और D हैं। और इसमें जो ABCD ये इसके शीर्ष हैं, और शीर्ष पे जो कोण बन रहे हैं, कोण A, कोण B और कोण C और कोण D, ये कोण कहलाएंगे। अब हम दूसरी फिगर की बात करें, अगर आमने सामने के शीर्षों को अगर मिलाते हैं तो जैसे कि ये AC को अगर हम मिलाते हैं तो ये AC एक भुजा बन रही है। इस भुजा को हम कहेंगे विकर्ण कहेंगे, जो कि चतुर्भुज को विभाजित कर रही है। ठीक इसी प्रकार बिंदु शीर्ष B और C को मिलाते हैं तो ये एक दूसरा विकर्ण बनता है। यानी कि बोलने का मतलब है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। इसी प्रकार आगे हम अध्ययन करते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग। चतुर्भुज जैसे यहाँ पे फिगर बनाया गया कि चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें 4 कोण हैं। इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 4 भुजाओं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीर्ष A और C को मिलाएंगे, जो कि एक विकर्ण हो गया। और ये विकर्ण जो कि चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे DAC। और जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे त्रिभुज DAC के कोणों का योग निकालेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि कोण जो है DAC प्लस कोण ACD, ये दूसरा कोण है, और तीसरा कोण ऑलरेडी D है ही। तो ये तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ABC। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में कोण CAB, ये वाला कोण प्लस कोण ACB, ये दूसरा कोण लेंगे। ये इस प्रकार से दूसरा कोण लेंगे, और तीसरा कोण जो है B ऑलरेडी है। तो ये 2 समीकरण बन जाएंगे, और तीनों इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो क्या बनता है, कोण DAC प्लस कोण ACD प्लस कोण D प्लस कोण CAB प्लस कोण ACB, कोण B बराबर 180 प्लस 180 360 डिग्री का बन गया है। अब हमने इनको ऐड कर दिया। इसमें कोण D और कोण B तो सही है, परंतु हमें कोण A और C निकालने हैं। तो कोण A और C निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कोण DAC और कोण CAB, इन दोनों कोणों को एक साथ लिख देंगे। इन दोनों कोणों को हम क्या करेंगे, एक साथ इस प्रकार से लिख देंगे। और ये दोनों कोणों को जो हमने लिखा है, ये दोनों कोण किसके बराबर है, आइए फिगर में जांच करते हैं। जैसे DAC यानी कि ये वाला कोण, ये वाला जो कोण आपको दिखाया जा रहा है DAC, और इसी प्रकार जो दूसरा कोण है CAB यानी कि ये कोण, ये दोनों कोण
किस कोण के बराबर हो जाएगा? ये कोण, पूरा कोण ए के बराबर हो जाएगा। ये पूरा कोण जो है ए के बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों का योग के स्थान पे, इन दोनों कोणों के योग के स्थान पे हम कोण ए लिख देंगे। इसी प्रकार कोण ए सी डी, इसी प्रकार कोण ए सी डी, ये वाला कोण ए सी डी और प्लस कोण सी प्लस डी, कोण डी ए सी की जगह हम ये लिख देंगे। फिर कोण ए सी डी यानी कि ये कोण, और दूसरा कोण है ए सी बी यानी कि ये कोण और ये कोण, ये पूरा कोण जो आपका जो है सी कहलाएगा। ये पूरा कोण जो है सी के बराबर हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हम जो है सी लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि कोण डी ए सी और सी ए बी की जगह पूरा ए आ जाएगा, और कोण ए सी और कोण ए सी बी की जगह जो है कोण सी आ जाएगा। तो फिर हमको हम पुटअप कर देंगे, इसके स्थान पे लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी कोण सी प्लस कोण डी 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये प्रूव कर लेंगे। इसके पश्चात इसे और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्रश्न आया कि एक चतुर्भुज के तीनों कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है, 3 कोण दिए गए हैं। तो कह रहा है कि इसका चौथा कोण है, इसका चौथा कोण इनमें से कौन सा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर खींचेंगे कि चौथा कोण निकालने के लिए कि हमारे सबसे पहले हमने एक जो है यहाँ पे फिगर बना देंगे कि जैसे एक हमने आधार खींचा अनुमानित ढंग से, फिर दूसरी भुजा को हमने इस आधार का नाम लिख दिया हमने ए और बी लिख दिया, और बिंदु ए से दूसरी भुजा सी खींचते हुए हम 75 डिग्री का अंश का कोण बनाएंगे यहाँ पे। तो ये सी हो जाएगा जो कि ये 75 अंश का हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम जो है दूसरा कोण हम जो है सी से डी की तरफ खींचेंगे। सी से डी की तरफ हम जो है इस प्रकार से दूसरी भुजा खींचेंगे सी और डी, और सी और डी के बीच जो है कोण यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचेंगे इस प्रकार से 90 डिग्री। उसके बाद हम कोण खींचते हैं डी और बी। जब हम डी और बी को मिलाएंगे तो ये भी 75 डिग्री के अंश का कोण खींचते हुए हम इस प्रकार से खींचेंगे। जो हमारा चौथा कोण है वो कोण है बी, यानी कि कोण बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर जो होता है 360 डिग्री का होता है। अब कोण ए बी सी का जो कोण हमें पता है उनके स्थान पर कोणों का मान रख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कोण ए बराबर है 75 डिग्री, कोण सी बराबर है 90 डिग्री। तो ए की जगह पे हम रख देंगे 75 डिग्री, बी का कोण हमें पता नहीं है, बी निकालना पड़ेगा। कोण सी की जगह लिख देंगे हम 90 डिग्री, और कोण डी के स्थान पर देखिए फिगर में कोण डी बराबर, ये जो कोण डी है ये डी के जगह स्थान पे 75 डिग्री लिख देंगे, 75 डिग्री लिख देंगे, और बराबर 360 डिग्री के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 75, 90 और 75 को जोड़ेंगे। तो 75 और 75 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 150 में हम 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 और 90 यानी कि 240 हो गया। 150 और 90 240 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 240 डिग्री प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब इसलिए कोण बी का मान कितना आ जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा 360 में से हम 240 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए 360 में से 240 को हम घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 0 का 0 घटा देंगे, 0 का 0, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 120 डिग्री का हुआ। कोण बी का जो मान है ये जो हो जाएगा 120 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो है कोण बी जो है, इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब इस प्रकार से ऐसे ही एक प्रश्न जो है
प्रश्नावली 8.1 का एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है, गृह कार्य के रूप में आप इसको करेंगे कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो चतुर्भुज के जो चारों कोण दे रखे हैं वो अनुपात के रूप में दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप अनुपात को कोण के रूप में आप इसको चेंज करेंगे, अर्थात ये इन कोणों का अनुपाती भागों के योगफल के रूप में आप इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, निकालेंगे और चतुर्भुज के सभी कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स।